ट्वेल्थ के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का सेट ए पढ़ने वाले, जो कि आपको 6 फरवरी के दिन एकदम यहाँ पर बहुत मदद मिलेगी। उससे पूरा सोल्यूशन आपको बताने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने, चूर्ण बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल रहा है? तो किसका नहीं चल पाता है? तो बाजार का जादू उन पर कभी भी नहीं चलता है ना। यशोधर बापू के विवाह की वर्षगांठ थी, तो कितनी वर्षगांठ थी? 25वीं वर्षगांठ थी, है ना। मोहन नहीं आने वाला है, इस वाक्य में निपात शब्द है, तो क्या है? नहीं। मतलब नहीं क्या है? एक निपात शब्द है ना। आराम से देखिए, आप तो फुल जानकारी मिलने वाली है आपको। बढ़िया से यहीं पर ध्यान रखें, जितना हो सके याद करने की कोशिश में जुड़ जाइए। शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं शब्द और अर्थ के आधार पर। क्लियर है? जैसे हम पेज पलटेंगे तो आपके सामने बचे हुए जो प्रश्न आ जाएंगे। आदिकाल के कवि हैं तो चंद्र बरदाई। उषा का अर्थ मतलब, उषा मतलब भोर, जो आप उषा समझ सकते हो, जिसे धुंधला धुंधला है ना, जिसे ओस है ना। क्लियर? रिक्त स्थान की बात करें तो दंगल में उत्तर कर सबसे पहले को प्रमाण करता है, तो ढोलकों को, सॉरी है ना, ढोलों को। भक्ति काल की प्रमुख मार्गी काव्यधारा के प्रमुख कवि है तो जायसी। माँ बच्चों को हवा में क्या कर रही है? लोका देती है। देखो, फुल सोल्यूशन आपको मिलने वाला, बढ़िया से मेहनत कीजिएगा। उस बार क्लास 12th में हिंदी के पेपर में धूम मचा दीजिएगा, है ना। पूरा प्रश्न आपको यहाँ पर मैं सोल्व कराने वाला, सभी क्वेश्चन के अमेरिका आ जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और वार्णिक छंद आ जाएगा। यहाँ पर सही जोड़ की बात करूं तो कोल्भो का बेल क्या होगा आपका? तो कोल्भो का बेल दिन रात मेहनत करना, जिस प्रकार आप अब भी कर रहे हो। क्लास 10th में की थी और क्लास 12th, क्लास 9th में और क्लास 11th में तो आप पढ़े ही नहीं होंगे, मेरे को पता है। क्लियर है? समाचार लेखन की बात करूं तो क्या आ जाएगा? दूसरा है ना, उल्टा पैरामीटा शैली। तीसरा, हिंदी साहित्य के सर्वयुग किसे माना गया है? तो भक्ति काल को। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कवि कौन है? महाप्रसाद द्विवेदी, है ना। बड़ा सा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक शब्द की बात करूं तो निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है या करती है ना? तो गद्य की कसौटी हुआ करती है ना। पतंगों के साथ साथ कौन कौन उड़ रहा है? तो बच्चे उड़ रहे। कौन उड़ रहा है? बच्चा उड़ रहा है ना। छंद के अंग कौन कौन से होते हैं? तो वर्ण, मात्रा, यति, ले, तुक, है ना। चारों से मिलकर इसकी परिभाषा भी बनती है। बड़े तरह से देखिए, और भाव पल्लवान आ जाएगा। जैसे हम इस पेज पर जाएंगे तो आपका आ जाएगा, फीचर लेखन की शैली कौन सी है? तो कथनात्मक शैली। कौन सी है? कथनात्मक शैली। मोहन जोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? तो 5000 साल पुराना है ना। अमलतास कितने दिन के लिए फूलता है? तो 15 से 20 दिन के लिए क्या करता है? अमलतास फूलता रहता है ना। सत्यासत्य भी पूरे प्रोवाइड कराऊंगा। फिर बोल रहा हूं, मेरी कोचिंग क्लासेस पे आप यहाँ देखिए, इस युग में छायावाद के पोषकों की कमी नहीं है। बिल्कुल ये बात आपकी सत्य है। यशोधर बापू गोल मार्केट से सोक्रेटिस तक स्कूटर से आते जाते थे। बिल्कुल ये बात गलत है। यहाँ पर देखेंगे, भाव पल्लवान को सार संक्षेप में भी कहते हैं। आसक्ति, बिल्कुल सत्यासत्य अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, बाजार का जादू किस रहा व कैसे काम करता है? बिल्कुल सिंपल प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले, देख लीजिए। ये शिरीष के फूलों को मजबूत क्यों कहा गया है? भक्तिन की छोटी आंखें उसके किस गुण को प्रकट करती है? संवाद के माध्यम से पात्रों की कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त होती? पूरा यहाँ पर सोल्यूशन आपको मैं बताने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो सोल्यूशन की बात करूँ साथियों, तो इसको अगले वीडियो में आपको इसको सोल्यूशन में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अद्भुत रस का उदाहरण देकर समझाइए। सरोटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई 2 निपात शब्द लिखिए, है ना। और ये आपका 13वां यहाँ पर है ना। 14वें की बात करूं, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? भाषा को सुमलित से बरतने से क्या अभिप्राय है? क्लियर है? यहां से हम देखेंगे आगे, है ना। ये आपका 21वां, निज भाषा उन्नत है, सब उन्नति को
मोल, है ना। बढ़िया से आपको इसी में से ढूंढकर ये आपको प्रश्न दिए, इसी में से आपको लिखना है ना। ये इसका तो आ जाएगा, बढ़िया से देख लीजिएगा। यहाँ से ये गद्यांश का उचित शीर्षक शत्रुआ में कुंवर नारायण और सूर्यकांति त्रिपाठी निराला जी की 2 रचना लिखनी है। भाषा शैली और साहित्य में स्थान, है ना। आगे हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो अगले पेज पर ही जस्ट आपको क्या मिल जाएगा, महादेवी वर्मा तथा जितेंद्र कुमार का साहित्यिक परिचय। बिंदु पर समझाइए। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान, है ना। भाव विस्तार देख लीजिए। यहां से मैं करूँ बात आपकी पद्यांश की, प्रसंग सहित आपको वाक्य लिखनी है, तो बढ़िया से यहां से लिख दीजिएगा। ये 21वां क्वेश्चन आपका, ये गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य इसकी भी आपको लिखनी है ना। जैसे हम इस पेज पर आएंगे, जिसका तो आ जाएगा 22वें की बात करूं तो ये पूर्ण मूल्यांकन हेतु सचिव मध्य प्रदेश भोपाल को आपको आवेदन देना है ना। और ये लास्ट आपका जो बचा हुआ 23वां, निम्नलिखित में से किस एक विषय पर संक्षिप्त किंतु संदर्भ निबंध लिखना है आपको। कौन कौन सा आ सकता है, भारत समाज में नारी का स्थान लिख दीजिएगा, बहुत ही सिंपल रहेगा, है ना। मिलते हैं साथियों इसके अगले वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैंने आपको हिंदी का जो सेट ए है वो पूरा यहाँ पर बता दिया साथियों। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।